अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है। ऐसा कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तानी और इंडियन तो इस कंट्री में छाए हुए हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की। ऐसा क्या है इस कंट्री में कि यूरोप के बहुत से मुल्कों ने इस पर कब्जा किया और आज भी नज़र रखे हुए हैं। कुरान पाक में इस हित्ते के समुंदर के बारे में क्या जिक्र आया है, इसकी तारीख क्या है, पढ़ने के लिए कितना खर्चा आता है और कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं साउथ अफ्रीका के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। दोस्तों, अजीब बात यह है कि इस कंट्री के 3 कैपिटल सिटी हैं, केप टाउन, ब्लफमैंटेन और प्रीटोरिया हैं, जबकि कंट्री का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। साउथ अफ्रीका में 10% हिस्सा अफ्रीकी लोगों का है, जबकि 20% यूरोपियन और एशियन लोग हैं। जी हाँ, यहाँ आपको पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद 15 लाख के करीब है। अगर बात की जाए इस कंट्री की कुल आबादी की, तो इस कंट्री की कुल आबादी 6 करोड़ 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कंट्री में 11 ऑफिशियल जुबानें बोली जाती हैं। इनमें सबसे पॉपुलर जुबान ज़ोलो है, जो तकरीबन 22% लोग बोलते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को गोल्ड नेशन कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या आप जानते हैं दुनिया का 50% सोना इसी कंट्री से निकाला जाता है। विट वाटरस्रैंड के नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां से साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्री है जिसने बहुत अरसा परेशानियां देखी हैं। बहुत अरसा इस कंट्री के लोगों में नस्ल परस्ती, गोरे और काले का फर्क रखा जाता था। साउथ अफ्रीका को अफ्रीका का अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका की निस्बत इस कंट्री का लाइफस्टाइल बहुत जदीद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क 28 जून 1971 में इसी मुल्क के कैपिटल प्रीटोरिया में पैदा हुआ। 1999 में ये कनाडा चला गया और वालदा की वजह से इसे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। 1995 में अमेरिका चला गया और ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में की। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन जाने के बाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि ये कारोबार करना चाहता था। इसने सबसे पहले Zip2 और X.com के नाम से कंपनी शुरू की, जिनमें से एक बाद में पेपॉल बन गई, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और इसके अलावा बाकी कंपनी SpaceX और टेस्ला बन गई, और ऐसे ये 49 साल शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। रोबन आइलैंड केप टाउन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। ये जजीरा 350 साल तक दुनिया की सबसे खौफनाक जेल रहा। नेल्सन मंडेला ने अपनी 27 साल कैद का बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजारा था। पाकिस्तानी इस कंट्री में खुशहाल भी हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के फेमस क्रिकेटर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी हैं। कंट्री की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी पाकिस्तानियों की हैं, जिनमें ZA कार्गो, MY ट्रेन्स और कराची फ्रेट वगैरह शामिल हैं। कंट्री में 70% मोबाइल शॉप्स भी पाकिस्तानियों की हैं। आप जब भी जाएंगे तो पाकिस्तानियों से मुलाकात आपकी ज़रूर होगी। इसी तरह इंडियंस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मुसलमानों ने 1794 में केप टाउन में पहली मस्जिद बनाई थी। आज सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें भी मौजूद हैं। इस कंट्री में मुस्लिम आबादी तो 2% है, लेकिन माशी तौर पर इतने मजबूत हैं कि हलाल फूड को मुल्क की पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इसलिए ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पानी की बोतल पर भी आपको हलाल की स्टैंप लगी हुई नजर आएगी। यूरोप ने जब इन पर पाबंदियां लगाईं, तो इन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ खुद बनाना शुरू कर दी, और आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो चुका है। यहाँ आपको स्याह फार्म और गोरे दोनों ही नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका आज आपको बिल्कुल भी यूरोप से कम नजर नहीं आएगा। सैरो सियाहत इस कंट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। विजिटर बहुत ज़्यादा तादाद में इस कंट्री में आते हैं। आगे वीडियो में हम आपको इस कंट्री के खूबसूरत मकामात भी दिखाएंगे। टूरिस्ट आने की एक वजह यह भी है कि ये यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता कंट्री है। साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, जो पाकिस्तानी 16 रुपये के बराबर और इंडियन 5 रुपये के बराबर है। साउथ अफ्रीका बरआज़म अफ्रीका के जनूब की जानब सिरे पर वाक़या है, जिसके एक तरफ अटलांटिक और इंडियन ओशन की तावील साली पट्टी लगती है, जबकि दूसरी तरफ नामीबिया, बोत्सवाना
जिम्बाब्वे, ईस्वातिनी और मोज़म्बिक के अलावा किंगडम ऑफ लेसोथो लगते हैं। इस कंट्री का कुल रकबा 12,21,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 24वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का मौसम दुनिया के उन चंद ममालिक जैसा है जो बाकी दुनिया से उल्टा चलता है। जब हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है, और जब हमारे मुल्क में सर्दी पड़ती है तो साउथ अफ्रीका में गर्मी पड़ती है। तो 1488 में पुर्तगाल ने इसे दरियाफ्त किया, लेकिन 1652 में सबसे पहली कॉलोनी हॉलैंड के बाशिंदों ने बनाई। डच लोगों ने यहाँ आकर काश्तकारी का आगाज किया। इसके बाद जर्मन और फ्रेंच भी इस हित्ते में आ गए, क्योंकि ज़रहेज़ ज़मीनें किसी सोने से कम नहीं थीं। ये हित्ता स्याह फाम लोगों का था, लेकिन गोरे यहाँ आकर इन पर हुक्मरानी करना शुरू हो गए। स्याह फाम लोगों में ज़ोलो का कबीला सबसे बड़ा था। 1795 में बरतानिया भी इस हित्ते में आ गया। बरतानिया ने 1850 में एशिया से बहुत से गुलामों को लेकर साउथ अफ्रीका ले आया। इनसे रेलवे लाइन और माइनिंग का काम लिया गया। 1893 में गांधी अफ्रीका में पहुंचा, यहाँ तक कि इनको ट्रेन के डब्बे से उतार दिया गया, क्योंकि वो गलती से गोरों के डब्बे में बैठ गए थे। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नस्ल परस्ती किस हद तक अरूज पर थी। उस वक्त गोरों को हुक्मरान और स्याह फाम को गुलाम समझा जाता था। 1905 में गांधी भारत वापस चले गए। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की यहाँ आने की दिलचस्पी सिर्फ खेती बाड़ी या ज़रहेज़ ज़मीन नहीं थी। दुनिया की महंगी दातों में से एक हीरा भी इस हित्ते में बड़ी तादाद में मौजूद है। तालीम की कमी होने की वजह से स्याह फाम सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, जबकि गोरे सोना, हीरा और बहुत सी कीमती अशिया लूटकर अपने मुल्क में ले गए और अमीर मुल्क बन गए। नस्ल परस्ती इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वाइट पीपल की लाइन अलग और ब्लैक पीपल की लाइन अलग होती थी। ब्लैक लोगों को पासबुक पकड़ा दी गई, जिसमें लिखा होता था कि इन्हें क्या काम करना है और कहाँ रहना है और कहाँ से खाना है। ऐसा सलूक कोई जानवरों से भी नहीं करता, जो ब्लैक पीपल से किया गया था। रॉबर्ट सुक्को पहला शख्स था जिसने इस कानून से इनकार किया। रोबन आइलैंड दुनिया की वाहिद ऐसी जेल है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। इस जेल में नेल्सन मंडेला भी थे। फरवरी 1990 में जब नेल्सन मंडेला रहा हुए तो इन पर जिन वाइट पीपल ने जेल में तशद्दुद किया था सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला इस कंट्री के लिए नए आगाज की उम्मीद की किरण थे, जिसने नस्ल परस्ती को खत्म किया। लेकिन कुछ हिस्सों में आज भी नस्ल परस्ती मौजूद है। साउथ अफ्रीका का सबसे फेमस सिटी केप टाउन है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। इस शहर की जब कभी बात होती है तो खूबसूरत साहिल समुंदर और बीचेस का जिक्र जरूर होता है। केप टाउन में टेबल माउंटेन को दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माना गया है। ये ऐसी जगह है जिसको देखने लोग बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। केप टाउन अफ्रीका की तरफ से दुनिया का आखिरी सिटी है। शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वो मुकाम भी मौजूद है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक साथ मिलता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, वही तो है जिसने 2 समुद्रों को मिला रखा है, जिनमें से एक का पानी लजीज है और एक का पानी खारा है, और इनके दरमियान सख्त दीवार और रोक खड़ी कर दी है। जब आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों समुंदर आपस में मिक्स नहीं होते, बिल्कुल एक लाइन की शक्ल में अलग अलग नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका की 81% आबादी ब्लैक पीपल, 9% कलर्ड पीपल, 8% गोरे और बाकी एशियन नस्लों के लोग आबाद हैं। कंट्री की 70% आबादी क्रिश्चियन, 4.5% ट्रेडिशनल, 2% मुस्लिम और 1% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहब के लोग आबाद हैं। साउथ अफ्रीका की बहुत सी फेमस शख्सियात हैं, जिनमें मिस्टर 360, AB डिविलियर्स, हाशिम आमला, केवन पीटरसन और जैक कैलिस शामिल हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में एक से बढ़कर एक ट्रेन देखी होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन है, जो बहुत खूबसूरत भी है। इसका नाम रोवोस ट्रेन है। इसको दुनिया की सबसे शानदार ट्रेन माना गया है। ये ट्रेन केप टाउन से दार इस सलाम के बीच में चलती है, लेकिन हर कोई इसमें सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि इसका सफ़र बहुत महंगा है। इसकी कीमत $2000 से शुरू होती है, जो पाकिस्तानी 5,60,000 रुपये के बराबर है। दोस्तों, दुनिया का 90% प्लाटीनियम भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका की ज़मीन के नीचे दुनिया की सबसे महंगी दातें मौजूद हैं। यही वजह है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हर वक्त इस पर नज़र रख कर बैठे रहते हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। स्पोर्ट्स में भी ये कंट्री किसी से कम नहीं है।
रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट में भी इनकी टीमें दुनिया की बेहतरीन टीमों में आती हैं। साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे अनोखे फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नाचना गाना इनके मज़हब का हिस्सा है। पाकिस्तानी इस कंट्री में मोबाइल शॉप और गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन सुपर स्टोर भी चलाते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ज़्यादातर जॉब आपको पाकिस्तानी या इंडियन के पास ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए पाकिस्तानी के करीब है। अगर बात की जाए वीज़ा की तो पाकिस्तान से VFS ग्लोबल के ज़रिए आप इसका वीज़ा ले सकते हैं, जिसे जेरी ऑफिस भी कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट इस कंट्री में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 87% है, जो अफ्रीका के लिहाज से बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से अगर आप साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आइट्स के 6.5 बैंड होना ज़रूरी है। इस कंट्री में एडमिशन मार्च और अगस्त में ओपन होते हैं। बैचलर्स यहाँ 3 से 6 साल का है, जबकि मास्टर 1 से 2 साल का है। इस कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रीटोरिया और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड शामिल हैं। इस कंट्री में यूनिवर्सिटी की फ़ीस $2,000 से $4,000 सालाना है और रहने का खर्चा $200 से $400 माहाना है और खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा $250 से $500 माहाना है। इस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7.6 मिलियन लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। कंट्री में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। कंट्री के 2 बड़े एयरपोर्ट, जिसमें एक केप टाउन और दूसरा जोहान्सबर्ग में मौजूद है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा केप टाउन में आते हैं। केप टाउन में वाटरफ्रंट प्लेस सबसे ज़्यादा फेमस है, जो बहुत खूबसूरत, और आपको यहाँ रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अच्छी बात यह है कि हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। केप टाउन बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ जाकर आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। साउथ अफ्रीका में 7 बजे के बाद तमाम सड़कें खाली हो जाती हैं। कुदरती खूबसूरती इस शहर में बहुत ज़्यादा है। यहाँ जाकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। वो केप टाउन एक एरिया है जहाँ आपको मुख्तलिफ रंगों के घर नज़र आएंगे। यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और ये सब गुलाम एशिया से आए थे। इन्होंने ऐसी इमारतें तामीर की थीं। केप टाउन के अटलांटिक समुद्र के किनारे कोस्टल व्यू के नज़ारे का कोई मुकाबला नहीं है। केप टाउन के कैसल्स भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा जोहान्सबर्ग सिटी का भी आप विजिट कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहां से दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। आज भी 44 गोल्ड माइन में से सोना निकाला जा रहा है। केप टाउन की तरह ये शहर भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।